आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कहा जा सकता है कि कल रात समंदर में शार्क ने अपने दांत जो हैं वो इंटरनेट वायर्स पे गाड़ दिए थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो इंटरनेट सर्विस थी उसने कई ऑनलाइन ऐप्स को भी मुतासिर किया था। और जैसे जैसे रात कटती गई, शार्क के दांतों की गिरफ्त जो है वो ढीली पड़ती गई और अब वायर जो है वो शार्क के ख़तरे से महफूज है। समझ नहीं आया। आज आप ट्विटर के ऊपर देख लें कि जितनी भी वहाँ पे मारा मारी है उसमें कुछ वीडियोस हैं कि किस तरीके से ये व्यूज़ लिए गए। भाई, डर किस बात का है फिर। वो साहिर लुधियानवी ने ये अब की सूरत हाल है बहुत अरसा पहले लिखा था कि लब पे पाबंदी तो है, एहसास पर पहरा तो है, फिर भी अहले दिल को अहवाले बशर कहना तो है। अपनी गैरत बेच डालें, अपना मसलक छोड़ दें, रहनुमाओं में भी कुछ लोगों की ये मंशा तो है। बुझ रहे हैं एक एक करके अकीदों के दिए, इस अंधेरे का भी लेकिन सामना करना तो है। झूठ क्यों बोले फरोगे मसलहत के नाम पर, जिंदगी प्यारी सही लेकिन हमें मरना तो है। इस ऑनलाइन जलसे के अंदर शामिल होने के लिए आपको किसी सवारी का बंदोबस्त नहीं करना पड़ता, ना ही जलसा गाह में अफरा तफरी का डर होता है। आप बआसानी एक क्लिक से किसी ऑनलाइन जलसे में शामिल हो सकते हैं। और ये जो इख्तराब की बार निकाली गई बहुत अच्छी निकाली गई, लेकिन शायद इसी तरह एक ही क्लिक से आपकी इस जलसे तक रसाई रोकी भी जा सकती है। गुज़श्ता शब तकरीबन 9 बजे के करीब इंटरनेट तक रसाई की निगरानी करने वाली तंजीम जो नेट ब्लॉक्स है उसने कहा कि लाइव मैट्रिक्स जाहिर करते हैं कि पाकिस्तान भर में एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को मुल्क की सतह पर बंदिश का सामना रहा। और नेट ब्लॉक्स के मुताबिक ये एक ऐसे वक्त में हुआ कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़े वर्चुअल इज्तिमा का एहतमाम कर रखा था। आम इंतखाबात 2024 से तकरीबन 1.5 माह पहले, एक ऐसे वक्त में कि जब साबिक वज़ीर आज़म जो हैं उन समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई रहनुमा जेलों में हैं और बेशतर रहनुमा रूपोश भी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे करने में मुश्किलात का भी सामना है। PTI ने अवाम तक अपना पैगाम पहुँचाने के लिए वर्चुअल इज्तिमा का रास्ता अपनाया। 17 दिसंबर की शब इंतखाबी मुहिम के इस सिलसिले में तहरीक इंसाफ के पहले वर्चुअल या ऑनलाइन जलसे का एहतमाम किया गया। अच्छा, बहुत से लोगों को इसका मालूम नहीं था। जो आम लोग हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया नहीं यूज़ करते हैं, इस जलसे में पूरी दुनिया से PTI कारकुनान ने हिस्सा लिया। जमात के अहम रहनुमाओं के साथ साथ रूपोश शख्सियात ने भी खिताब किया। यहाँ तक कि मसनूई ज़हानत की मदद से यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इमरान खान की आवाज़ में उनका जेल से पैगाम भी पढ़ के सुनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हकीकी आज़ादी की खातिर जेल में रहना इबादत के मुतरादिफ है। ये जो रोबोट नमा आवाज़ थी उन्हें बड़े वसूख से ये कहते भी सुना जा सकता था कि रियासती इदारों की जानिब से एक भगोड़े के लिए समझौता किया जा रहा है, लेकिन उस लाडले को ये मालूम होना चाहिए कि वो 8 फरवरी को इलेक्शन हार जाएगा। लेकिन एन इस वर्चुअल इज्तिमा की शाम जो थी, इन सब तकारीर के दौरान पाकिस्तान के कई शहरों के अंदर सोशल मीडिया तक रसाई जो थी वो मुतासिर होने की शिकायत मौसूल होने लगी। जिस तरीके से इनके वर्कर्स कन्वेंशन योग की अगर बात कर लें तो जलसागाह में पानी छोड़ दिया गया था, वहाँ पे नहीं हो सके तो यहाँ पे भी एक किस्म का पानी छोड़ा गया। यहाँ पे भी आंसू गैस के एक किस्म के शेल फायर किए गए ट्विटर के ऊपर, और खंदकें खोद के यूट्यूब के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए, या फिर आप ये कह लें कि लाठी चार्ज किया गया लोगों को रोकने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया की रफ्तार कम करने की शिकायत के हवाले से PTI कहता है कि तहकीकात हो रही हैं। ये माजी में भी होता रहा है, अब भी हो रहा है। पाकिस्तान में इंटरनेट के हुकूक के लिए काम करने वाले जो इदारे हैं, बाइट्स फॉर ऑल, उसका ये कहना है कि 17 दिसंबर को मुतअद्दिद लोग जो थे उन्होंने मुल्की सतह पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब और ट्विटर की बंदिश की इतला दी थी। और इसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने एक बयान में कहा कि मुल्क के कुछ इलाकों में इंटरनेट की रफ्तार कम होने की शिकायत पे हम तहकीकात कर रहे हैं। PTI ने कहा कि मुल्क भर में इंटरनेट तक रसाई की जो मजमूई सूरत हाल है वो बज़ाहिर मामूल के मुताबिक है। मीडिया से उन्होंने गुजारिश की कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, इंटरनेट की बंदिश के हवाले से किसी भी गैर मुसद्दिका खबर को फैलाने से गुरेज करें। नहीं फैलाते हम, फैलाने के लिए मौके भी चाहिए, फैलाने के लिए लोगों के सुनने का मौजूद होना भी चाहिए। जब लोगों तक रसाई ना होगी तो फैलाएंगे क्या। तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया है कि PTI के तारीखी वर्चुअल जलसे से पहले इंटरनेट की रफ्तार कम की गई और पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया। वो ये समझते हैं कि इससे साबित होता है कि PTI की मकबूलियत से कुछ जमातें, कुछ लोग खौफजदा हैं। सोशल मीडिया पर सारिफीन इंटरनेट तक रसाई रोकने पे हुक्काम को भी आड़े हाथों ले रहे हैं कि ये क्या हुआ। PTI के ऑनलाइन जलसे पे तरह तरह के तबसरे भी किए जा रहे हैं।
कुछ लोग ये कहते हैं कि भाईजान एक जगह बोट्स लगा के इसको चलाया गया था, और अगर यही तरीका था और इसको जिस तरह के रहनुमा आप रीट्वीट भी कर रहे हैं, तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि भाईजान आपको लगता है ये इस तरह चलते हैं तो फिर छोड़ दें, जिस तरह चलना है चल दें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें जलसे का उस वक्त पता चला जब इंटरनेट ने काम करना छोड़ दिया था। कुदरत के कानून के मुताबिक है कि हम एक चीज़ को जितनी शिद्दत से दबाने की कोशिश करते हैं तो वो न्यूटन के कानून के मुताबिक रिएक्शन में उतनी ही शिद्दत से उछलने लगती है। इंटरनेट की बंदिश की वजह से ऑनलाइन जलसे में शिरकत कम होने की बजाय बढ़ रही थी, और उस पर कुछ लोग ये कहेंगे कि कैसे बढ़ रही थी जब यूट्यूब ही बंद था। आपको अगर ये लगता है कि इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम तक रसाई रोक के किसी की पजीराई हासिल करने से रोकी जा सकती है, तो समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं पे कमज़ोर हो चुके हैं। हुकूमत एक तरफ आईटी के शुबे में बरामदात बढ़ाना चाहती है, दूसरी तरफ एक जमात के वर्चुअल जलसे को रोकने के लिए इंटरनेट से छेड़छाड़ है। ठीक है, वो अगर उन्होंने कोई गलत काम किया हुआ है, अगर आपको ये लगता है कि सोशल मीडिया शैतानी मीडिया और नौजवानों को करप्ट होने से बचाने के लिए इस पर सख्तियाँ ज़रूरी हैं, तो सवाल ये बनता है कि दूसरे जो लोग हैं जिनका रोजगार इससे नेट से है और इंटरनेट से ही वो तमाम तर अपनी खरीदो फरोख्त करते हैं, तो उनका रोजगार मारने की वजूहात क्या थी? 8 फरवरी 2024 तक पीटीआई अगर रोज वर्चुअल जलसे करने का इरादा कर ले और रियासत मुखालिफ आपके नज़दीक वो बयानी अपना रही हो, तो क्या रोज पीटीए जो है वो इंटरनेट सर्विस को स्लो कर देगी? कैसे मुमकिन है? आप पाकिस्तान के अंदर करोड़ों लोग बसते हैं। ये कल के दिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए वीपीएन सर्विसेज इस्तेमाल कर रहे थे, और जो बैरूनी मीडिया था तो वो ये कह रहा था कि आज के दिन पाकिस्तान के अंदर इतने वीपीएन डाउनलोड किए गए। पाकिस्तान में आमतौर पर जलसों में लोगों की तादाद के हवाले से काफ़ी तबसरे किए जाते हैं, ऑनलाइन व्यूज़ के दादोशुमार पर भी लोग बटे हुए दिखाई देते हैं। यूट्यूब पे तहरीक इंसाफ के पहले वर्चुअल पावर शो को 14 लाख व्यूज़ मिले। बहुत सी जगहों पे दूसरी स्ट्रीम भी चल रही थी। कुछ लोगों की नज़र में ये ऑनलाइन जलसे की हिकमत अमली कामयाब रही, कुछ लोगों के नज़दीक ये बिल्कुल नाकाम रही, क्योंकि जो इसके व्यूज़ थे वो फैब्रिकेटेड थे। फैब्रिकेटेड व्यूज़ हैं तो भाई खुलेआम छोड़ दें, जो उन्होंने बोलना है पता तो चले कि क्या गलत बोल रहे हैं, और अगर गलत बोल रहे हैं तो आवाम उनका एहतसाब करेगी इस इलेक्शन के अंदर। लेकिन इस तरीके से अगर करेंगे ना, तो वो जो खामोश बैठा हुआ है, जिसने अपना फैसला 8 फरवरी के दिन तक बचा के रखा हुआ है, वो उठेगा, और वो सिर्फ इसी बातों की वजह से तंग होने पे, चिड़चिड़ा होने पे और रोजाना की बुनियाद पे ऐसा मंजरनामा देखने पे कि उसका कोई कसूर ही नहीं, यानी मैं हूं, मेरा किसी पार्टी के साथ ताल्लुक ही नहीं, और मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल करना चाहता हूं अपने रोजगार के लिए या अपने किसी और काम के लिए, लेकिन सोशल मीडिया के इस्तेमाल करने में मुझे रुकावट का सामना करना पड़ा, और इन बुनियादों पे करना पड़ा कि भाई एक तबका था जिसने वर्चुअल इजलास रखा हुआ था, और वो वर्चुअल इजलास का पैगाम जो था वो आम आवाम तक नहीं जाना चाहिए था, तो उस तबके को रोकने के लिए कुली तौर के ऊपर इंटरनेट को स्लो कर दिया गया। इस तरीके से हल नहीं निकलता, इस तरीके से जिद्दत नहीं आ सकती, इस तरीके से जहनी बलूगत नहीं आ सकती। उसके लिए कुछ और चीजें करना होंगी। बैनुल अक़वामी सतह पे क्या पैगाम दे रहे हैं? यानी फर्ज कर लें कि कोई भी पार्टी है किसी भी और मुल्क की, और वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करके बैठी हुई है, या उनके साथ कारोबारी लेन देन है किसी का, और कारोबारी लेन देन जिनके साथ है वो सारा इंटरनेट के जरिए। अब इंटरनेट में मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, कुछ ट्विटर के जरिए, कुछ फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए, या किसी भी और जराए से। अब अगर आप उनके ऊपर पाबंदी लगा देंगे, उसको स्लो कर देंगे, वो कारोबार मरेगा, तो जो बाहर वाला बंदा है, बाहर वाली कंपनी है, वो किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर रिलाई करेगी? क्योंकि हम ये भुगत चुके हैं। जितने भी लोग ये फाइवर या दूसरी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं, वो इस बात के ऐनी शाहिद हैं और मुतासिरीन में से हैं कि माजी के अंदर जब इस तरीके से इंटरनेट सर्विसेज को बंद करके या स्लो किया गया था, तो उस दौरान उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ा था। जो बैरूनी कंपनीज हैं वो आपसे हाथ उठा लेती हैं कि आप तो एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जहां पे इंटरनेट भी बंद हो सकता है। हम यहाँ पे हवाले देते हैं कि उन्होंने इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी, या फलां कर दिया, ये फलां कर दिया। हमारे अपने मुल्क के अंदर अगर इस तरह के काम हों, तो अगर आपने किसी को रोकना है, वो रियासत के मुखालिफ है, तो और तरीके अपनाइए, लेकिन उसकी सज़ा कुली तौर पे अवाम को ना दीजिए। अवाम के अंदर और भी बसते हैं जो आपके चाहने वाले होंगे, जो मुख्तलिफ और जमातों के चाहने वाले हैं, तो उनका क्या कसूर है
कि इनके चक्कर में उन्हें भी आप रगड़ डालेंगे। कुछ नजरेसानी कीजिए, तभी कोई बेहतरी का मंजरनामा हो सकता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।